हाय फ्रेंड्स, अगर आप धन ऐप या धन ब्रोकिंग सर्विस यूज़ करके म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स जो है अब धन के अंदर एज अ ऑप्शन आ गया है। पहले यहाँ पर सिर्फ स्टॉक्स आप खरीद सकते थे, कमोडिटीज़ कर सकते थे और बाकी टाइप की आप ट्रेडिंग कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आ गया है। आपके पास अगर धन का अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे आपको लिंक दूंगा, उस लिंक को आप यूज़ करके धन में अपना एक फ्री ब्रोकिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को परचेज़ कर सकते हैं धन के ऐप के थ्रू। धन ऐप में एक बार आपने लॉगिन कर लिया है तो आप यहाँ पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ जाइए ढ को दबाकर और यहाँ पर देखिए एक म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आ जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पर और ज़ीरो कमीशन है धन के द्वारा। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। मैं जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीद सकूँ सो दैट मेरे रिटर्न ज़्यादा हो। तो इस डब्बे पर जो है मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए, सिंस मैं पहली बार यहाँ पर इस ऐप में म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, यहाँ पर एक बस एक्टिवेशन के लिए 1 क्लिक मुझे करना है, तो इस ग्रीन बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ऐड करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक नॉमिनी ऐड करें। जल्दी से हम यहाँ पर जो है नॉमिनी डिटेल्स भर लेते हैं। मुझे एक सिंगल नॉमिनी रखना है तो यहाँ पर प्लस का बटन हम दबाएंगे और यहाँ पर नॉमिनी का नाम, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ हमें डालना है। तो इन डिटेल्स को मैं भर देता हूँ। यहाँ पर नाम, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दिया जाएगा। मैं सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर नॉमिनी बना गया है। अब मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकता हूँ। मुझे सेकंड और थर्ड नॉमिनी नहीं ऐड करने हैं, एक सिंगल नॉमिनी रखना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आप हर नॉमिनी को एक सर्टेन परसेंटेज दे सकते हो। सिंस मैंने एक ही नॉमिनी ऐड किया है, मैं उन्हें 100% जो है शेयर देने के बाद आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर इस टिक बॉक्स को हम क्लिक करेंगे एक्नॉलेज करने के लिए और नीचे का ग्रीन बटन प्रोसीड टू नेक्स्ट दबाएंगे। अब यहाँ पर एक OTP आएगा नॉमिनेशन कंफर्म करने के लिए। जल्दी से ये भी कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि ये स्टेप आपको लग सकता है देखकर कि आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहा है या आपका इन्वेस्टमेंट स्लो हो रहा है, लेकिन इस बात को आप जानिए कि नॉमिनेशन लीगली भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और आपके सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आपके जो धन में बैंक अकाउंट्स एडेड है उनमें से आप बैंक अकाउंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो सेम बैंक अकाउंट जो मेरा एडेड है स्टॉक्स के लिए, उसी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। आगे चल के और बैंक अकाउंट्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो मैंडेट्स वगैरह होंगे जहाँ से ऑटो डेबिट सेट किया जाएगा म्यूचुअल फंड्स के लिए, वो मैं इसी बैंक पर करूँगा। यहाँ पर मोर का टैब दबाने के बाद इस बैंक की थोड़ी और डिटेल्स भी मुझे मिल जाती है। ये मेरा ही अकाउंट है और ये अकाउंट मुझे म्यूचुअल फंड्स के लिए भी यूज़ करना है, तो सेव सेलेक्ट एंड प्रोसीड हम क्लिक करेंगे। अब ग्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल डन लिखा आ रहा है, एक्टिवेटिंग म्यूचुअल फंड्स हो रहा है। ये जनरली प्रोसेस जो है इंस्टेंटली हो जाता है। तो अब हम एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स कर लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में देखिए, आपको तो पता होगा अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट। टैक्स सेवर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, डेट होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं। आप इन सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं धन के थ्रू। मैं आपको एक छोटा सा जो है टैक्स सेवर फंड में SIP करके भी दिखा सकता हूँ इस वीडियो में और एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ। तो पहले एक लिक्विड फंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि किसने अभी तक अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर ये जो है टॉप फंड के यहाँ पर दिख रहा है जिसका रिटर्न सबसे अच्छा रहा है 3 साल में। तो हम जो है यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ यहाँ दिख रहा है, 5 ईयर का ऑप्शन भी दिख रहा है, 5 डे का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो हम 3 मंथ्स का रिटर्न भी देख सकते हैं, 6 मंथ्स का भी देख सकते हैं, 1 ईयर का भी देख सकते हैं। तो 1 ईयर में जो है रफली अराउंड 7% रिटर्न पर है। अब देखिए, ये जो लिक्विड फंड टाइप चीज़ें होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी होती है। जैसे FD में मैं अगर 1 साल के लिए पैसे डालूंगा तो 1 साल के लिए वो अमाउंट लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैं कम अमाउंट के लिए या कम ड्यूरेशन के लिए भी जो है फंड्स को ऐड कर सकता हूँ और रिटर्न्स कमा सकता हूँ। लेकिन ज़रूर मुझे एग्ज़िट लोड और एग्ज़िट के टर्म्स चेक करने होंगे। इसके लिए मेरा मानना है इसमें एग्ज़िट के लिए बहुत ज़्यादा कोई पेनल्टी नहीं होगा क्योंकि ये एक लिक्विड फंड है। आप देख लीजिए, देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर दिस फंड।
सो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कोई एग्जिट लोड शायद यहाँ नहीं लगेगा। सो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। फ़ंड में काफ़ी एसेट्स भी है दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे म्यूचुअल फंड्स को एक्टिवेट होने में 2 से 3 मिनट लगा है। उसके बाद अब मैं जो है यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ क्लिक करके इस फंड को परचेज़ कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, SIP या वन टाइम। SIP मतलब हर एक डिसाइडेड इंटरवल पे, जो कि इस वक्त मंथली ऑप्शन है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा इस म्यूचुअल फंड में, या फिर एक वन टाइम लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो क्योंकि एक लिक्विड फंड है, मैं एक बार एक वन टाइम लमसम जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ इसमें। सो इसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं और इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्ट नाउ को क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब एक इन्वेस्टमेंट कन्फर्मेशन के लिए OTP आएगा, उसे हम एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है करने के लिए 2 तरीके हैं, UPI या फिर नेट बैंकिंग। UPI फ्री है, कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी फ्री है, कर सकते हैं। आज मैं नेट बैंकिंग चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यूजुअली ये अमाउंट्स जो है UPI के थ्रू भी किए जा सकते हैं। मैं UPI प्रेफर करता हूँ, लेकिन आज जो है मैंने अपना फ़ोन जो है वो चेंज किया है और UPI वेरिफिकेशन समहाउ नहीं हो पाया है, तो मुझे 24 आवर्स का वेटिंग आ रहा है UPI वेरिफिकेशन के लिए। सो इस झंझट को अवॉइड करने के लिए बस नेट बैंकिंग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 44,000 हमने क्लिक किया है। अब जो है यहाँ पर बैंक के पेज पे जाकर डिटेल्स भर के इस अमाउंट को अप्रूव करना है, तो वो करके वापस आते हैं। बैंक अकाउंट से सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है और यहाँ देखिए धन भी मुझे कह रहा है ट्रांजैक्शन इज़ नाउ कंप्लीट। और यहाँ पर यू कैन क्लोज दिस पेज लिखा है, तो मैं ये बैक बटन दबा देता हूँ। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है हो गया है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एक बार वापस बैक 2 बार दबा कर, और हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे इन्वेस्टमेंट का। सो इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसे थोड़ा समय देते हैं सिंक होने के लिए। सो अमाउंट हमारे बैंक से डिडक्ट हो गया है। हम थोड़ा सा समय देते हैं यहाँ पर इसे पोर्टफोलियो में अपीयर होने के लिए। सो यहाँ देखिए मैं वापस उसी म्यूचुअल फंड पर गया, तो यहाँ बता रहा है इन्वेस्टमेंट इज़ इन प्रोसेस एंड फोलियो जो है AMC के यहाँ क्रिएट होगा और फिर ये मेरे पोर्टफोलियो में दिखेगा। अब जो है यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो सही लग रहा है। SIP कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको एक टैक्स सेविंग फ़ंड यूज़ करना हो या टैक्स सेविंग फ़ंड में इन्वेस्ट करना हो, तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड होम में आने के बाद आप टैक्स सेवर को ऑप्शन देखिए। टैक्स सेवर में आने के बाद आपको टॉप टैक्स सेवर फंड्स दिखेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर 2 पे लग रहा है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एसेट मैनेज्ड का नंबर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो मैं रुक जाऊँगा। मैं नंबर 3 पर चला जाता हूँ। एसेट मैनेज्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है AMC का, और इस फंड के अंदर अमाउंट क्या है वो भी देख लेते हैं। फ़ंड का AUM भी दिख रहा है बढ़िया, तो यहाँ पर हम एक SIP करके देखते हैं। सो ये एक ELSS टैक्स सेवर फंड है। मैं इस फंड को रेकमेंड नहीं कर रहा, मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया है। मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ कि SIP कैसे करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है 2,500 रुपया एक सजेस्टेड अमाउंट है। आई थिंक 500 रुपये का स्टेपअप है, तो अगर मैं 2,400 डालूंगा तो वो कहेगा कि 500 के मल्टीपल्स में अपना अमाउंट रखिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4,000 रुपये का से SIP। और ये SIP मैं इन्हें कहता हूँ कि आप हर महीने 1 तारीख को जो है मेरे अकाउंट से डिडक्ट कीजिए। सो आज जो है वो नेक्स्ट SIP दिखा रहा है कि फर्स्ट आज होगा, दूसरा जो है सीधा 1 मार्च को होगा हमारा। ठीक है, सो इन्वेस्ट एज SIP करते हैं। अब SIP करने के लिए वापस एक OTP आएगा, इसे हम एंटर कर देते हैं। OTP डालने के बाद सेम पेमेंट के लिए हमारे पास जो है UPI का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट ऑफ 4,000 करेंगे। तो नेट बैंकिंग पर ये पेमेंट जो है पूरा करके वापस मिलते हैं। सो ये ट्रांजैक्शन भी जो है अब कंप्लीट हो गया है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर जो है एक बैक बटन हम वापस दबा कर आगे बढ़ सकते हैं। सो बैक बटन दबा लेते हैं। अब हम अगर HDFC के इस फंड के अंदर दोबारा आएंगे तो एक बार इसे रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है जी। देखिए इन्वेस्ट नाउ क्लिक करेंगे तो ये फोलियो इज़ रेडी विद AMC। सो दोस्तों एक क्विक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिंस मैंने नेट बैंकिंग यूज़ किया है, ये जो है इंस्टेंटली आप देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट दिख भी नहीं रहा था और फिर वो इन प्रोसेस दिखा रहा था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मेरे दोनों ऑर्डर्स दिख रहे हैं। अब जो SIP है उसमें अगर आपको ऑटो पे सेटअप करना है
तो आप पहले इस SIP वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए, फिर व्यू डिटेल्स कीजिए। अगर आपने UPI यूज़ किया होगा तो आपको ये स्क्रीन पहले ही दिख गया होगा। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट्स है। इसे यूज़ करके आप अपने बैंक का मैंडेट दे सकते हैं और आपका ऑटो डिडक्शन जो है SIP का वो सेटअप हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है म्यूचुअल फंड खरीदने का। मैं रेकमेंड करता हूँ आप इंस्टेंट फाइनलिटी के लिए UPI के थ्रू पेमेंट कीजिए और ऑटो पे सेटअप करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आपने धन में अकाउंट नहीं खोला है, आप धन में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड्स धन में खरीद सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो।